Click on the notification bell for more updates. आपको 10 विधायक हैं। हमारे पास 10 विधायक हैं। भूपेंद्र हुड्डा के पास 33 विधायक हैं। हमारे 10 विधायक। भूपेंद्र हुड्डा अगर सरकार को गिराने के लिए गवर्नर से बात करते हैं, हमारा पूरा समर्थन उन्हें मिलेगा। भविष्य में अगर कोई सरकार बनाने की पेशकश करते हैं, उस पर भी विचार होगा। भूपेंद्र हुड्डा जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत। कांग्रेस का उम्मीदवार बुद्धि राजा जी बिल्कुल डमी उम्मीदवार है। एक एक बच्चा शोर मचा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी सेटिंग बिठा ली रोहतक में फायदा लेने के लिए, वहां भिवानी में सेटिंग कर ली और वहां गुड़गांव आके कीचड़ पे पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा? कीचड़ ही उछल करके आएगा। अब मैं इससे ज्यादा उनके बारे में क्या कहूँ? नहीं करता है। नेता तो पत्ते की तरह होते हैं, आंधी आती है तो उड़ जाते हैं और फिर बसंत ऋतु आती है तो नए आ जाते हैं चुनाव में। तो मैंने यही कहा, आप बार बार ये सवाल मीडिया पूछती है। मैंने कहा था कि सवाल ये है कि अब अगर बीजेपी, यही मेरा जवाब पहले भी यही था, वो अब भी यही रहेगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से, हम कहते हैं बार बार कि पहले भी हमने हुड्डा को पहली पेशकश दी थी और हुड्डा ने मना कर दिया था, फिर हम बीजेपी के साथ गए थे। आज भी भूपेंद्र हुड्डा से कि पहले 19 में जब आपको दुष्यंत ने समर्थन दिया तो आपने क्यों नहीं लिया? क्यों भाग गए? क्यों पीछे हट गए? और फिर 5 साल 4 साल कोसते रहे। अब ये तो कैसे हो जाए? हुड्डा जी तो सोचते हैं ये भी घर बैठ जाए, इनके एमएलए भी घर बैठ जाए, अब क्यों मौज लूटे? मीडिया ऐसे बेतुके सवाल ना करे। हुड्डा जी से हल्का की जनता के लिए आपसे जननायक जनता पार्टी के करनाल लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह कादियान के चुनाव प्रचार में समालखा पहुंचे दिग्विजय चौटाला। हल्का समालखा के रामलीला ग्राउंड में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को किया संबोधन। जजपा ने गठबंधन में कराए विकास कार्य, आगे भी कराएंगे। सभी से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील। जजपा पार्टी जनता की सच्ची हितैषी पार्टी। प्रधान जगतार सिंह बिल्ला ने पार्टी की पगड़ी पहनाकर दिग्विजय चौटाला का किया स्वागत। देवेंद्र कादियान धरातल पर जनता से जुड़े नेता है, हर समय आमजन के लिए तैयार। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने पूर्व मंत्री एवं जजपा विधायक देवेंद्र बबली को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र बबली एमसी बनने लायक भी नहीं थे, हमने तो उसे मंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि काडर मजबूत हो तो नेताओं के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने समालखा रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भाजपा से सांठगांठ का आरोप लगाया है। वह जेजेपी के करनाल लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र कादियान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश सरकार को गिराने के लिए राज्यपाल से बातचीत करते हैं तो जजपा के सभी 10 विधायकों का उन्हें समर्थन है। यही नहीं, अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो उस पर भी समर्थन को लेकर विचार किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने गठबंधन सरकार में जजपा की ओर से मंत्री बने देवेंद्र बबली पर भी हमला किया। रतन लाल की रिपोर्ट। चौटाला उनका साथ देंगे दुष्यंत जी उनका, क्योंकि उनके 10 आपको 10 विधायक हैं। हमारे पास 10 विधायक हैं। भूपेंद्र हुड्डा के पास 33 विधायक हैं। हमारे 10 विधायक। भूपेंद्र हुड्डा अगर सरकार को गिराने के लिए गवर्नर से बात करते हैं, हमारा पूरा समर्थन उन्हें मिलेगा। भविष्य में अगर कोई सरकार बनाने की पेशकश करते हैं, उस पर भी विचार होगा। भूपेंद्र हुड्डा जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत। कांग्रेस आप आरोप लगा रही है कि जेजेपी ने जहाँ पे जो उम्मीदवार खड़ा किया है वो बीजेपी के कांग्रेस को हराने के लिए खड़ा किया है। कांग्रेस का उम्मीदवार बुद्धि राजा जी बिल्कुल डमी उम्मीदवार है। एक एक बच्चा शोर मचा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी सेटिंग बिठा ली रोहतक में फायदा लेने के लिए, वहां भिवानी में सेटिंग कर ली और वहां गुड़गांव आके कर ली। ये भूपेंद्र हुड्डा की एक बहुत गहरी चाल है, लोग समझ चुके हैं और इसका बदला मत से लेंगे। बुद्धि राजा की जमानत जब्त होगी, देवेंद्र कादियान की जीत होगी और मनोहर लाल खट्टर जी सेकंड नंबर पर रहेंगे। बबली ने आरोप लगाया है कि अजय चौटाला का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कीचड़ पे पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा? कीचड़ ही उछल करके आएगा। अब मैं इससे ज्यादा उनके बारे में क्या कहूँ? उनकी तरफ से कहीं भी पार्टी प्रचार में कहीं दिखाई दे रहे हैं, बगावत दिखाई दे रही है। तो पार्टी में वो हो तो पार्टी में दिखेंगे ना। पार्टी के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए तो थे और मंत्री उनको बनाया, बनने के तो एमसी भी लायक नहीं थे, मगर बनाया मंत्री। बड़ा दिल दिखा के हमने तो देश के प्रधानमंत्री तक बनाए, उन्होंने भी दगा दे दिया। ये तो एक छोटा सा मंत्री बनाया था। कोई बात नहीं, हम इन चीजों की चिंता नहीं करते। हमारी पार्टी के लोग काडर मजबूत है, नेताओं से फर्क नहीं पड़ता है। नेता तो पत्ते की तरह होते हैं, आंधी आती है तो उड़ जाते हैं और फिर बसंत ऋतु आती है तो नए आ जाते हैं चुनावों में। टेढ़ी जड़
और पेड़ मजबूत होना चाहिए, वो हमारा मजबूत है। सर, पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें 75 पार का नारा बीजेपी दे रही थी, आप जमुना पार भेजने की बात कर रहे थे, आप जमुना पार भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद गठबंधन तो मैंने यही कहा, आप बार बार ये सवाल मीडिया पूछती है, मैंने कहा था कि सर सवाल ये है कि अब अगर बीजेपी यही मेरा जवाब पहले भी यही था, वो अब भी यही रहेगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से, हम कहते हैं बार बार कि पहले भी हमने हुड्डा को पहली पेशकश दी थी और हुड्डा ने मना कर दिया था, फिर हम बीजेपी के साथ गए थे। आज भी हम पहली पेशकश हुड्डा को दे रहे हैं। अब बॉल उनके कोर्ट में है, फैसला उन्होंने करना है। इसलिए हुड्डा से यह सवाल किया जाना चाहिए, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से, कि पहले 19 में जब आपको दुष्यंत ने समर्थन दिया तो आपने क्यों नहीं लिया, क्यों भाग गए, क्यों पीछे हट गए और फिर 5 साल 4 साल कोसते रहे। अब ये तो कैसे हो जाए, हुड्डा जी तो सोचते हैं ये भी घर बैठ जाए, इनके एमएलए भी घर बैठ जाए और तू मौज लूटे। ये संभव नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के अपील है, मीडिया ऐसे बेतुके सवाल ना करे। हुड्डा जी से हल्का की जनता के लिए आपसे आपकी अपील। हल्का समाल का लाल बेटा उनका देवेंद्र कादियान जी है, सुख दुख में देख लो, अच्छे बुरे में देख लो, दिन रात जो उनके बीच में रहता है उनको वोट दो। उनकी एक कमेटी थी, उन्होंने भवन बनाने की बात कही थी। अगर 1 महीने के अंदर अंदर अगर सारे काम चालू ना करा दो तो मैं भिखारियों का मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पर आज तक सीएम की कोई भी घोषणा लागू नहीं हुई दोस्तों। तो ये तो झूठे वादे करके जाएंगे और अपनी वोट लेके जाएंगे समाखा की। तो मैं तो आपको यह कहना चाहूंगा, आप अपना आदमी चुनो, अपने बीच का चुनो, जो दुख में सुख में आपके साथ खड़ा रहता है उसको चुनो दोस्तों। मेरा कोई शौक नहीं था एमपी का चुनाव लड़ने का, ना मेरा कोई मन था। ये तो जब कांग्रेस का मैंने कहा था टीवी के माध्यम से, अगर कांग्रेस मनोहर लाल खट्टर जी को हराना चाहती है तो एक सशक्त और मजबूत उम्मीदवार देने का काम करो दोस्तों। इन्होंने वो गद्दा कैंडिडेट दे दिया, डम्मी कैंडिडेट दे दिया, जिसको ना संभालता की जनता जानती है और ना करनाल लोकसभा की जनता जानती है दोस्तों। इन्होंने जो है इतना डम्मी दे दिया तक पूछो ना दोस्तों, कोई नहीं जानता। जब पार्टी ने मेरे को कहा, आपके सभी के साथियों का मैंने पूछा कि भाई ये कैंडिडेट आगे कब क्या करें, तो फिर हमारा साथी और सारे साथी ने मैंने बोला भाई साहब आप खड़े हो गए, क्योंकि ये तो 60-गांठ होली। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 60-गांठ होने पर ये हारेगा नहीं ऐसे। अगर इसको हरा सकता है तो आपका भाई, आपका बेटा देवेंद्र कादियान इसको हरा सकता है। 3 उम्मीदवार है, बढ़ गए तो इन मदद 2 तो पानी नहीं भाई। एक तो कहे बुहाने से है कांग्रेस का, पंचकुला का नहीं मेरा है, हार रहा हूं क्या काम, ये बुलाए से भी नहीं आओगे। और मनोहर लाल जी तो मेरे ख्याल में पहली बार आए हैं सवाल कम 2.5 साल में इस क्लब में। तो ये बढ़कर आने नहीं, आपने ये देखना है, पार्टी छोड़ दो कौन किस में, ना फूल देखना ना कुछ और देखना, मुंह देखो कि हमारे बीच में रहकर हमारे साथ काम कौन कर सकता है, समाज का विकास कौन कर सकता है। विकास की बात सोचो, हमारे दुख सुख में शामिल कौन सा साथी हो सकता है, उसकी बात सोचो आप। मैं तो आप लोगों से यही विनती और निवेदन करने आया हूं कि आप अपना बहुमूल्य वोट आने वाली 25 तारीख को चाबी के बटन दबाकर अपने भाई को, अपने बेटे को जिताने का काम करो दोस्तों। मैं तो यहाँ 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी के लोग बैठे, हमारे पंजाबी समाज में भी बहुत साथी बैठे हैं, यहाँ सीनियर आदमी बैठे दिग्विजय। मैं तो यही कहूंगा सभी को, रिश्तेदारियां में और में सब में फोन कर दो, अगर देवेंद्र की बात पकड़ने हम पकड़ लेंगे भाई इसकी। तो on the notification bell for more updates.